हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी है माय चाइल्डहुड। ये कहानी डॉक्टर अब्दुल कलाम की बचपन की कहानी है। इस कहानी में वो अपने बचपन के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताते हैं। ये दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उनके पिता का नाम था ज़ैनुल आबदीन और उनकी माता का नाम था आशिमा। उनका जन्म 1931 में रामेश्वरम में हुआ था और उनके माता पिता ना ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही ज़्यादा अमीर, लेकिन वो नॉलेज और मॉरल वाले लोग थे, यानी बहुत ही सामाजिक और ज्ञान वाले लोग थे। बेशक उन्होंने स्कूल कॉलेज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उनके पिता एक सभ्य और एक समझदार व्यक्ति थे, जिनका अब्दुल कलाम के जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव था। वो बहुत ही उदार और दयालु व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम अपने बचपन की बातें याद करते हुए बताते हैं कि उनके घर में अक्सर माँ इतने लोगों का खाना बनाती थीं कि जो घर के बाहर के लोग भी थे, हर रोज़ उनके घर में आधे से ज़्यादा घर के बाहर के लोग आकर के उनकी रसोई में भोजन किया करते थे। अब्दुल कलाम के 3 भाई और 1 बहन थी। वो सभी अपने पूर्वजों से प्राप्त पुराने घर में रहते थे। उनका एक बड़ा सा मकान था और पक्का मकान था, और ये रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। अब्दुल कलाम जब 8 वर्ष के थे तो सन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। अचानक से इमली की बीजों की मांग बहुत बढ़ गई। अब्दुल कलाम इन बीजों को इकट्ठा करके बाज़ार में बेच देते थे, और उनका एक चचेरा भाई था शमसुद्दीन, जो कि समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर्स बेचता था। वो न्यूज़पेपर्स को एक लोकल ट्रेन में लेके आता था और उसे रामेश्वरम के प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया करता था। उस समय रामेश्वरम पे ट्रेन रुका नहीं करती थी, और नेक्स्ट स्टॉपेज पे जा कर के जब वो व्यक्ति उतरता था और वापस आता था, तब तक के लिए उसे उन न्यूज़पेपर्स की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने अब्दुल कलाम को हायर कर लिया, और इस तरह से शमसुद्दीन ने अब्दुल कलाम को उनके फ़र्स्ट वेजेस यानी उनकी पहली मज़दूरी कमाने में उनकी बहुत हेल्प की। अब्दुल कलाम कहते हैं कि उस समय मुझे अपनी पहली सैलरी पाने का या अपनी पहली कमाई करने का जो सुख मिला था, जो खुशी मिली थी, उसे मैं आज तक भी महसूस कर सकता हूँ। अब्दुल कलाम की लाइफ में उनके माता पिता का बहुत प्रभाव था। उनके कुछ मित्र और कुछ टीचर्स ने भी उनको बहुत प्रभावित किया था। अपने बचपन की घटनाओं को याद करते हुए वो कहते हैं कि जब वो 5th क्लास में थे तो उनके उनके स्कूल में एक नए टीचर आए थे। ये जो टीचर थे वो थोड़े से परंपरावादी थे, और अब्दुल कलाम अपने सबसे प्यारे मित्र रामनाथ शास्त्री के साथ फर्स्ट रो में बैठा करते थे। लेकिन जब इन टीचर ने इन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखा तो उनको एक हिंदू पुजारी के बेटे यानी रामनाथ शास्त्री और एक मुसलमान लड़के यानी अब्दुल कलाम का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने सख्त शब्दों में अब्दुल कलाम से कहा कि उठ कर के सबसे पीछे वाली रो में जाकर बैठ जाओ। इस बात से अब्दुल कलाम के दिल को बहुत चोट पहुंची, और जब वो उठ कर के पीछे जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र रामनाथ शास्त्री की आंखों में आंसू थे। इस बात से अब्दुल कलाम के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि बाद में रामनाथ शास्त्री के पिता ने उस टीचर को बुलाया और उन्हें ये समझाया कि उन्हें बच्चों के बीच में सामाजिक विभाजन नहीं करना चाहिए। कास्ट या रिलीजन के आधार पे उनके बीच में उनको डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए, बल्कि उनको यूनिटी का संदेश देना चाहिए। इस बात को सुनकर के उस टीचर को सचमुच में शर्मिंदगी का एहसास हुआ, और उन्होंने अपने इस काम के लिए सभी से माफ़ी भी मांगी। अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्या, वो एक ऊंची जाति के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी बहुत पुराने विचारों की थी, लेकिन ये जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर,
ये सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयास करते थे। एक दिन उन्होंने अब्दुल को अपने घर पर खाने के लिए निमंत्रण दिया। उनकी पत्नी ने अब्दुल को रसोई में बिठा करके खाना परोसने के लिए मना कर दिया। बोली कि ये मुसलमान लड़का है, मैं इसको अपनी रसोई में बिठाकर खाना नहीं परोसूंगी। तो इस पर वो बिल्कुल नाराज़ नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अब्दुल को खाना परोसा और उनके साथ में दूसरी थाली लगाकर साथ ही बैठ कर के खाना खाया भी। इस बात का भी अब्दुल को बहुत अच्छा असर पड़ा, उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और जब वो वापस आने लगे तो शिव सुब्रमण्य ने उनसे कहा कि तुम वीकेंड पे फिर से मेरे घर आना, मैं तुम्हें फिर से खाने के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ। तो अब्दुल थोड़ा झिझके, लेकिन उन्होंने फोर्सफुली उनसे कहा नहीं, तुम ज़रूर आओगे। तो अब जब वीकेंड हुआ तो अब्दुल कलाम उनके घर फिर पहुँचे। अब की बार उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने बहुत प्यार से उन्हें बुला करके अपनी रसोई में बैठा करके खाना खिलाया और अपने हाथ से खाना परोसा। ये बात अब्दुल कलाम के दिल में हमेशा के लिए घर कर गई कि कितने अच्छे लोग भी होते हैं जो सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए ऐसे अच्छे काम करते हैं। अपने पिता से अब्दुल को ईमानदारी और आत्मसंयम विरासत में मिला था। अब्दुल कलाम अब बड़े हो गए थे। अब उन्होंने अपने पिता से रामनाथपुरम में जाकर के हायर स्टडीज़ के लिए आज्ञा मांगी। उनके पिता ने उनको जाने के लिए अनुमति दे दी, लेकिन उनकी माताजी को इस बात से बहुत परेशानी हुई, बहुत दुख हुआ। वो अपने बेटे को अपने घर से बाहर या बहुत दूर जाने के लिए इजाज़त नहीं देना चाहती थीं। तब अब्दुल कलाम के पिता ने प्रसिद्ध फ़ारसी दार्शनिक खलील जिब्रान का उल्लेख किया और उन्हें बताया कि उनके बच्चे उनके अपने नहीं होते हैं। उन्होंने समझाया कि बेटा या बेटी जीवन के प्रति हमारी इच्छाओं का नतीजा है। वो तुम्हारे ज़रिए आते तो हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आते। उन्हें तुम्हें प्यार देना चाहिए, लेकिन उनके विचार तुम्हारे अपने विचार नहीं होते। उन्हें विचारों की आज़ादी हमें देनी ही चाहिए और इसके लिए उनको आगे शिक्षा प्रदान करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ऐसा ही एक बार का किस्सा उन्होंने और बताया कि जब रामेश्वरम में सीता राम कल्याणम की सेरेमनी होती थी, यानी कि राम सीता का विवाह की सेरेमनी होती थी, तो उनकी फैमिली ही बोट्स अरेंज करती थी एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि एक पॉन्ड के बीच में था। और इसी प्लेटफॉर्म पे जा कर के मैरिज के जो सारे फंक्शंस हुआ करते थे वो वहाँ पे मनाए जाते थे। और उस जगह का नाम था राम तीर्थ, जो कि अब्दुल कलाम के घर के पास ही था। तो ये लोग बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा के साथ बोट्स अरेंज करते थे और लोगों को और उन आइडल्स को वहाँ पॉन्ड तक लेकर जाया करते थे। वो बताते हैं कि रामायण की स्टोरीज़ भी और प्रॉफेट मोहम्मद की स्टोरीज़ भी, दोनों ही उनके लिए बेड टाइम स्टोरीज़ का एक नेसेसरी हिस्सा थी। उनकी दादी उनको जितना मोहम्मद साहब के बारे में बताया करती थीं, उतना ही रामायण की कहानियाँ भी बहुत चाव से सुनाया करती थीं, जिन्हें बचपन से अब्दुल कलाम सुनते आए थे। तो इस तरह अब्दुल कलाम का जीवन सारी वैचारिक मतभेद से, हिंदू मुसलमान के मतभेद से बहुत ऊपर था। उन्होंने हर धर्म को इज़्ज़त और सम्मान दी, और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने ये समझाया कि नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है। हमें किसी को बांटना नहीं चाहिए किसी भी आधार पर, बल्कि नॉलेज जो है वो इंसान के दिमाग को और वास्ट करती है और ज़्यादा विस्तृत करती है, और इसीलिए हर इंसान को अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी माय चाइल्डहुड। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।